हाय एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम मतलब डीएसए के लेक्चर नंबर 1 में आपका स्वागत है। और आज से हम लोग डीएसए का लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो हम लोग इसको लंबा लेके जाएंगे। तो मेरा जो प्लान है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिकर्जन, फिर पढ़ेंगे हम लोग बैक ट्रैकिंग, फिर पढ़ेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, फिर स्लाइडिंग विंडो, बाइनरी सर्च, स्टैक, ट्री, ग्राफ, सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आप स्वस्थ रहें, मैं स्वस्थ रहूं, जिससे हम लोग इन चीज़ों को आगे कर सकें। और मैंने हैकर रैंक का एक यूआरएल मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस को भी दूंगा। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उन क्वेश्चंस को जाइए और उसको अटेम्प्ट करिए। इससे आपको क्या होगा कि फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डीएसए का लेक्चर नंबर 1 का पहला टॉपिक है रिकर्जन, जो प्रोग्रामिंग का हॉट केक है। ठीक है, रिकर्जन बेस्ड है एक खास कंसेप्ट पे जिसका नाम है रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, रिकरेंस रिलेशन का मतलब होता है, ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। मैथमेटिकल मॉडल का आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मैंने विकिपीडिया से डेफिनेशन उठाई है। इस डेफिनेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी आप nth टर्म को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कोई भी nth टर्म को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो nth टर्म कहाँ से आएगा? nth टर्म आएगा अपने पिछले वाले टर्म से, n-2, n-1। ठीक है, n-1 से प्लस नहीं, मतलब रिलेशन कुछ भी हो सकता है, n-1 से n-2 से मतलब 1 तक के, इनमें से किसी भी टर्म्स में से आपस में रिलेशन हो सकता है, ऐड करने का हो, सब्ट्रैक्ट करने का हो। मतलब कुल मिला के n को कैलकुलेट करने के लिए इनका कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसकी मदद से ही हम n को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जब भी किसी रिकर्सिव फंक्शन को आप बनाते हैं, जब भी किसी आपने फंक्शन को रिकर्सिव बनाना है, तो इस फंक्शन में आपको 2 बातों को ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात ध्यान रखनी पड़ती है, इसको बोलते हैं हम लोग बेस कंडीशन। क्या बोलते हैं? बेस कंडीशन। और जो दूसरी चीज़ है उसको बोलते हैं चॉइस डायग्राम। ठीक है, तो बेस कंडीशन का मतलब होता है कि बेस कंडीशन का मतलब होता है चॉइस डायग्राम या रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो चॉइस बेस्ड कंडीशन का मतलब होता है कि एक ऐसा मिनिमम इनपुट जिसका आउटपुट हम जानते हैं, मिनिमम इनपुट जिसका आउटपुट हम जानते हैं। अब आप कह सकते हैं अरे ऐसा कौन सा होता है, ऐसा कौन सा इनपुट है जिसका आउटपुट हम जानते हैं? अभी समझ में आएगा आपको कि ठीक है, कि एक ऐसा इनपुट जिसका आउटपुट हम जानते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होगी? या तो चॉइस डायग्राम होगी, ठीक है, या तो रिकरेंस रिलेशन होगी। ये दोनों अप्लाई नहीं होते, दोनों में से कोई एक अप्लाई होगा। मतलब रिकर्जन बनाने के लिए या तो हम लोग चॉइस डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे या तो हम लोग रिकरेंस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिस क्वेश्चन का नाम है कि राइट ए प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग सम ऑफ n to 1, n से 1 तक का हमें सम करना है। अब सीधा सलूशन लिखने की बजाय पहले हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट पे इसको देखें कि n से 1 तक के सम का तो आपको पता ही है कि n से 1 तक का अगर आपको सम करना है तो सिंपल आप n से 1 तक की उल्टी लूप चला के सम इक्वल टू सम प्लस i कर दीजिए तो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अभी हमें ऐसे नहीं सोचना है, अभी हमको एक रिकर्सिव सोचने की थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। तो रिकर्जन ये कहता है कि सबसे पहले सोचिए वो छोटा इनपुट जिसका आउटपुट आप जानते हैं। तो सबसे छोटा इनपुट क्या है? सबसे छोटा इनपुट है 1। अगर मैं पॉजिटिव नंबर लेके चलूं तो क्या अगर कोई कहे कि भैया अच्छा ये बताओ कि 1 लो और 1 से 1 तक का सम बताओ, तो क्या है कोई रॉकेट साइंस है क्या जिसको आप नहीं बता पाएंगे? तो 1 से 1 तक का सम कितना होगा? नेचुरल सी बात है, कितना होगा? 1 होगा। चलिए, अब किसी ने आपसे कहा कि भैया ऐसा करो कि 2 का सम बता दो, मतलब 2 से 1 तक का सम बता दो। तो आपने कहा यार ऐसा करते हैं कि अगर कोई मुझे सम ऑफ 1 तक का रिजल्ट दे दे तो मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? सम ऑफ 2 का रिजल्ट आ जाएगा। तो देख लीजिए, तो सम ऑफ 2 तो पता ही है आपको। फंक्शन ऑफ 1 कहाँ से आप निकाल सकते हैं? ये आप इसने बताया आपको, कितना है? 1 है। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया? 3 आ गया। अब आपने कहा कि यार ऐसा करो फंक्शन ऑफ 3 मुझे कोई बता दे। तो फंक्शन ऑफ 3 के लिए हमने क्या कहा? फंक्शन ऑफ 3 ने कहा कि अगर
कोई मुझे फंक्शन ऑफ 2 का रिजल्ट बता दे तो मैं इसमें 3 जोड़ दूंगा तो फंक्शन ऑफ 3 का रिजल्ट आ जाएगा। तो फंक्शन ऑफ 2 का रिजल्ट कितना है, ऊपर आप देख ही रहे हैं, फंक्शन ऑफ 2 का रिजल्ट कितना आया है, 3 आया है। तो फंक्शन ऑफ 2 का रिजल्ट कितना है, 3 आया है। 3 में 3 को आप ऐड कर दें, कितना आ गया, 6 आ गया। एक और चेक कर लेते हैं, फंक्शन ऑफ 4 का रिजल्ट आपको पता ही है। फंक्शन ऑफ 4 कहता है वही चीज़ कि अगर कोई मुझे फंक्शन ऑफ 3 का रिजल्ट ला करके दे दे तो फंक्शन ऑफ 3 में मैं 4 जोड़ दूंगा तो आ जाएगा रिजल्ट। तो फंक्शन ऑफ 3 कितना रिजल्ट आया है, ऊपर से आप देख सकते हैं कितना आया है, 6 आया है। तो 6 में से आप कितना ऐड कर दीजिए, 4 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 10 आ गया, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब आप ध्यान से अब देखिए, एनालाइज करिए, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था, फंक्शन ऑफ 1 हमको ये रिजल्ट पता है, फंक्शन ऑफ 2 कैलकुलेट करने के लिए हमने फंक्शन ऑफ 1 को इस्तेमाल किया, फंक्शन ऑफ 3 कैलकुलेट करने के लिए हमने फंक्शन ऑफ 2 का इस्तेमाल किया, फंक्शन ऑफ 4 कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन ऑफ 3 का हमने इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये हुआ कि हर अगले टर्म को कैलकुलेट करने के लिए आप पिछले टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? इसी चीज़ को बोलते हैं क्या, रिकरेंस रिलेशन, कि हम हर अगले टर्म को कैलकुलेट करने के लिए पिछले टर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए कि आपने कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है क्या, मुझे कैलकुलेट, अब मुझे इसको फार्मूलाइज करना है, तो चलिए इसको हम लोग फार्मूलाइज करते हैं। फार्मूलाइज कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि फंक्शन ऑफ n कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे थे, n को ऐड कर रहे थे, तो n को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे n को आपने ऐड कर दिया तो मतलब n प्लस क्या है, ये क्या है, फंक्शन ऑफ n माइनस 1। यहाँ पे भी देखिए 3 था तो 2, यहाँ 4 था तो 3, तो फंक्शन ऑफ n माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें n कैलकुलेट करना है तो n प्लस फंक्शन ऑफ n माइनस 1 के फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये बन गया आपका रिकरेंस रिलेशन। मतलब फंक्शन ऑफ n कैलकुलेट करने के लिए हमको n प्लस फंक्शन ऑफ n माइनस 1 फार्मूले से हम कर सकते हैं, वेयर वी नो दैट n इज इक्वल टू 1, तो रिजल्ट विल बी 1। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह का आपको कोई डाउट होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर फंक्शन ऑफ n माइनस 1, अगर n कैलकुलेट करना है तो n प्लस फंक्शन ऑफ n माइनस 1, अगर n 1 है तो रिजल्ट 1, नहीं तो मतलब बाकी के लिए है। तो अब अगर इसको मैं करके देखना चाहूँ तो आइए हम लोग इसको अब कर करके देखते हैं। देखिए कितने आराम से हो जाएगा आपका। तो अब इसको आपने, जैसे यहाँ पे अब मैं C++ के लिए यूज़ करने वाला हूँ सबलाइम एडिटर। इस पे आपको पता ही होगा कि ये पार्ट होता है प्रोग्राम का पार्ट, ये पार्ट होता है इनपुट का और ये पार्ट होता है आउटपुट का। इस तरीके से कॉन्फ़िगर मैंने इसको कर रखा है। तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमने कहा कि जैसे मान लीजिए हमने एक फंक्शन कैलकुलेट किया सम, ठीक है। तो अब सम के लिए हमने क्या किया, हमने कहा int n एक आर्गुमेंट है और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा क्या, इंटीजर पार्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे लॉजिक लगाई कि यदि n 1 है तो रिटर्न 1। अभी आपने यही देखा था। अदरवाइज आप चाहें तो एल्स लिख सकते हैं, बिना एल्स के भी कर सकते हैं। आपने कहा रिटर्न n प्लस फंक्शन ऑफ, या हमने इसका नाम सम मत करिए, इसका नाम कर दीजिए सॉल्व, ठीक है। इसका नाम कर दिया आपने सॉल्व। तो n प्लस फंक्शन ऑफ क्या कर दिया आपने, आपने कहा फंक्शन ऑफ n माइनस 1, ठीक है। और ये आपने फंक्शन को क्या कर दिया, सॉरी ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, कहाँ होना चाहिए था, ये होना चाहिए था इस जगह पे, ये है इस जगह पे, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर इफ n इज इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1, एल्स रिटर्न n प्लस फंक्शन ऑफ n माइनस 1। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अगर n 1 है तो रिटर्न कर दो 1, नहीं तो रिटर्न कर दो n प्लस फंक्शन ऑफ n माइनस 1। तो अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने दिया, मान लीजिए कि आपने दिया चलिए 3, तो 3 का रिजल्ट कितना आया था, 3 का रिजल्ट आपने यहाँ पे देखा था कितना आया था, 3 का रिजल्ट आया था 6, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हमने यहाँ पे इसको कॉल किया, हमने एक लिया यहाँ पे वेरिएबल int रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू सॉल्व फंक्शन को कॉल किया और कितना पास कर दिया, यहाँ पे पहले एक int n लीजिए
और n को रीड करिए, n किया आपने और सॉल्व के अंदर आपने क्या पास कर दिया, n को पास कर दिया। अब क्या करेगा, आप चाहें तो सी आउट किसको कर दीजिए, रिजल्ट को कर दीजिए। ठीक है, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट किसका है, सबलाइन का। ठीक है, मतलब जहाँ प्रोग्राम लिखेंगे ये वाला पार्ट इनपुट में 3 है और ये वाला पार्ट किसका, आउटपुट का। अब मैं इसको रन करा रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फंक्शन हो गए, इट शुड बी सॉल्व, इट शुड बी सॉल्व। फिर से ये हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 का आउटपुट कितना है, 6 है। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 का आउटपुट कितना है, 6 है। अब देखिए, अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आपने दिया 6, तो अब 6 का आउटपुट कैसे आएगा, 21 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो भी आप देंगे, अब आपको ये पता ही होगा कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर इसको आपको समझना है तो आप कैसे समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कहा कि INT फंक्शन, और फंक्शन को हमने क्या किया, सॉरी फंक्शन का नाम रखा था हमने सॉल्व, तो ये सॉल्व है। और INT n आपने लिया था, आपने कहा कि अगर n 1 है तो रिटर्न कितना कर दो, 1 रिटर्न कर दो, अदरवाइज क्या रिटर्न कर दो, n प्लस सॉल्व n-1, यही किया था आपने। तो अब इसको अगर आप समझना चाहें कि ये काम कैसे कर रहा है, तो आप देखिए बड़े आराम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने सॉल्व के अंदर कितना दिया, आपने सॉल्व के अंदर दिया 4। ठीक है, तो 4 क्या चेक करेगा, क्या n1 है क्या, नहीं, तो क्या कर दो, अगर n1 नहीं है तब क्या कर दो, जब n1 नहीं है तो रिटर्न कर दो क्या, नीचे आओ, n प्लस मतलब 4 प्लस सॉल्व ऑफ 3। फिर ये यहाँ से फिर ऊपर कॉल हुआ, अब 3 हुआ, तो क्या करा है, 3 प्लस सॉल्व ऑफ 2। फिर क्या 1 है क्या, नहीं, तो 2 प्लस सॉल्व ऑफ 1। फिर क्या n1 है क्या, 1 हाँ है, तो अब यहाँ 1 रिटर्न कर जाओ। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, 1 प्लस 2 कितना आया यहाँ पर, 3 को मैं अलग कलर में कर लेता हूँ। ठीक है, 1 प्लस 2 आया कितना, 3। फिर 3 प्लस 3 कितना आया, 6। अब यहाँ से ये रिटर्न होते हुए, मतलब यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ से यहाँ आया 6। फिर 6 प्लस 4 कितना, 10। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट के अंदर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह का जो फार्मूलाइज, जो इस तरह की जो लॉजिक होती हैं, ये हम लोग बना सकते हैं किसकी मदद से, रिकर्जन की मदद से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रॉब्लम के साथ में। थैंक यू सो मच।